वागेश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागेश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। पिछली कक्षा में हमने रस से क्या तात्पर्य है, रस का अर्थ और रस से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज का व्याख्यान आधारित है रस के अवयवों पर। हम इनको रस के तत्व भी कह सकते हैं। किसी भाव को रस तक पहुंचाने में जो अव्यय या तत्व मदद करते हैं वे रस के अव्यय कहलाते हैं। और ये अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी या व्याभिचारी भाव। सबसे पहले स्थायी भाव के विषय में बताऊंगी। स्थायी भाव वो भाव हैं जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप में रहते हैं और सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, जैसे शोक, घृणा, प्रेम, उत्साह, शौर्य, हास। ये सभी स्थायी भाव हैं जो हमारे मन में कहीं ना कहीं स्थायी रूप से पड़े रहते हैं और इन्हें हम स्थायी भाव के नाम से जानते हैं। इन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। दूसरा है विभाव। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे विभाव कहते हैं। मतलब स्थायी भाव को जागृत करने वाला कारण या जागृत करने वाले कारण, वो कोई वस्तु भी हो सकती है और व्यक्ति भी हो सकता है, उसे विभाव कहते हैं। इस तरह विभाव वह है जो स्थायी भाव को जगाने का कारण बनते हैं या जो स्थायी भाव को जगाने का कारण है। यह व्यक्ति या वस्तु या घटना कोई भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को देखकर हमारे मन में क्रोध का भाव जागृत होता है, हमारे मन में क्रोध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह व्यक्ति क्रोध के भाव का विभाव होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्थायी भाव किसी व्यक्ति के कारण जगता है, तो वह व्यक्ति उस भाव का आलंबन कहलाता है। और यह भी हो सकता है कि उस भाव को जागृत करने में वातावरण, परिवेश या लोगों द्वारा कही गई कोई बात या कोई कथन हो। तो ये जो जितनी भी बातें या परिवेश या वातावरण है, ये उन भावों को उद्दीप्त करने का कार्य करते हैं। तो इस आधार पर हम विभाव के 2 भेद कह सकते हैं। 2 भेद होते हैं, पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव वह व्यक्ति, वस्तु, घटना जो स्थायी भाव को जगाते हैं वे आलंबन विभाव कहलाते हैं। और उद्दीपन विभाव भाव को और अधिक उद्दीप्त करने में या तीव्रता लाने में या जगाने में या उद्दीप्त करने में, प्रज्वलित करने में जो बाहरी वातावरण या चेष्टाएं आदि कार्य करती हैं वे उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती हैं, जो उद्दीप्त करती हैं और जगाती हैं। हम मतलब कि हमारे अंदर जो भावनाएं हैं उनको और तीव्र कर देती हैं, वो उद्दीपन विभाव में आते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि जब धनुष यज्ञ के बाद जब परशुराम जी जनक की सभा में आकर शिव धनुष को टूटा हुआ देखते हैं और तब वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं। टूटा हुआ शिव धनुष उनके क्रोध का आलंबन है, वस्तु है। उनको वस्तु टूटी हुई दिखी और जो उनकी प्रिय वस्तु थी शिव का धनुष था और शिव उनके आराध्य थे और शिव का धनुष टूटा हुआ दिखा, तो जो शिव का धनुष टूटा हुआ दिखा उन्हें, वो उनके क्रोध का आलंबन है। लेकिन लक्ष्मण जब उन्हें जली कटी सुनाते हैं तो परशुराम जी का क्रोध और उद्दीप्त हो जाता है और प्रज्वलित हो जाता है और तीव्र हो जाता है। मतलब यहाँ लक्ष्मण की कही गई बातें उद्दीपन का कार्य कर रही हैं और जो टूटा हुआ धनुष है वो आलंबन विभाव है। मतलब उस वस्तु को देखकर परशुराम जी के जो मन में है, हृदय में है, वो क्रोध जागृत हो गया। तो इस तरह से लक्ष्मण के वचन उद्दीपन विभाव का काम कर रहे हैं और जो टूटा हुआ धनुष है वो क्रोध का आलंबन है। रस का तीसरा तत्व है अनुभाव। अनुभाव शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ यह है कि स्थायी भाव के जागृत होने के बाद जो शारीरिक, मानसिक चेष्टाएं होती हैं या जो छोटे छोटे भाव जागृत होते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। इस तरह से अनुभाव का एक अर्थ तो है स्थायी भाव का अनुगमन करते हुए बाद में जगने वाले छोटे छोटे भाव, और दूसरा वे भाव भंगिमाएं जो स्थायी भाव का अनुभव कराती हैं। अगर मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करूं कि कोई व्यक्ति क्रोधित है या क्रोध में है, तो इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता
कैसे चलेगा? उसके हाव भाव से, उसके मुख मुद्राओं से, उसकी आंख लाल हो जाने से। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके चेहरे पर तनाव आ जाता है, गुस्से से भरी बातें करता है वो। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चीज़ की ओर ले जाती हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्रोधित है, क्रोध में है। ये सारी चीज़ें इस चीज़ का संकेत देती हैं। अतः वह समस्त शारीरिक व मानसिक चेष्टाएं या भाव भंगिमाएं जो किसी भाव का अनुभव कराती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। और अनुभाव 4 कहे गए हैं। जिस प्रकार से स्थायी भाव 11 हैं और विभाव 2 और अनुभावों की संख्या है 4। रस का चौथा तत्व है संचारी या व्याभिचारी भाव। जब कोई भाव हमारे मन में जगता है तो वह अकेला नहीं जगता, उसके साथ अनेक छोटे छोटे भाव जागृत होते हैं। आपने देखा होगा कभी समुद्र की लहरों को, जब समुद्र की लहरें बहती हैं तो वो कभी भी अकेले नहीं बहती, एक लहर कभी नहीं आती, उसके साथ बहुत सारी लहरें आती हैं, चाहे वो छोटी हों चाहे वो बड़ी हों। तो उसके साथ बहुत सारी लहरें जो हैं, अनेकों लहरें उसके साथ साथ संचरण करती हैं। उसी तरह से स्थायी भाव के साथ भी अन्य छोटे छोटे भाव हमारे मन में संचारित होते रहते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी स्त्री को उसके पति के देहांत का समाचार मिलता है तो उसके मन में शोक का भाव जागृत होता है, और इस शोक के भाव के साथ पति की स्मृतियाँ होती हैं, बच्चों के भविष्य की चिंता होती है और बहुत से छोटी छोटी जो चिंताएं होती है, अनेक ऐसे भाव, छोटे छोटे भाव हैं, वो भी जागृत हो जाते हैं। स्थायी भाव के साथ जागृत होने वाले ये सभी छोटे छोटे जो भाव हैं उनको आचार्यों ने संचारी भाव कहा है। अर्थात जो रस के आचार्य हैं उन्होंने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। इन्हीं स्थायी भावों के साथ उत्पन्न होने के कारण ये उसका अनुगमन करते हैं, उसके साथ जागृत होते हैं, जो विभिन्न स्थायी भावों के साथ जगते हैं। ये सभी संचारी भाव विभिन्न स्थायी भावों के साथ संचार करते हैं। इस तरह स्थायी भावों, समस्त विभावों, अनुभावों, संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और भरत मुनि ने रस की परिभाषा देते हुए कहा भी है, जो मैंने पिछले आपको व्याख्यान में भी बताया था, विभावा अनुभावा व्याभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। और मैंने उस समय ये भी बताया था कि जिस प्रकार से एक भोजन हमें कब स्वादिष्ट लगता है, जब उसमें सभी प्रकार के गुण होते हैं। मतलब जिस तरह से खट्टा, मीठा, तीखा सभी तरह के स्वादों से भरपूर भोजन करने के बाद भोजन करने वाले को आनंद की प्राप्ति होती है, भोज्य रस प्राप्त होता है। उसी प्रकार से शोक, हास, प्रेम, घृणा आदि के भावों से युक्त काव्य या नाटक में आनंद या रस की अनुभूति होती है। जब ये सारी चीज़ें किसी काव्य में होती हैं तो हमें उसे पढ़कर, उसे सुनकर, उसे देखकर रस की अनुभूति होती है, अर्थात आनंद की अनुभूति होती है। और आचार्यों के अनुसार रस कितने बताए गए हैं? 11 रस बताए गए हैं। तो 11 रस के विषय में हम अगली कक्षा में बात करेंगे और एक एक करके सभी रसों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का पाठ रस के अवयवों से संबंधित यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।